सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन से ये। यहां पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये आपको याद रखना है। डेंसिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा आर्सेनिक तक। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है, सब लोग नोट डाउन करो, सब लोग नोट डाउन करो। मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो बढ़ता है, दैट इज सो श्योर। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, जरा गौर से देखो। आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद घटने लगता है। दैट इज रियली अमेजिंग। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन नीचे लिखा है, जो कि एक्सेप्शन है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। दोबारा गौर से देखिएगा, आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद घटने लगता है। उसका रीजन क्या है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एंटीमनी और बिस्मिथ के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यहां पर डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लग जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से साइज हो जाता है कम। नाउ ऑलमोस्ट साइज बढ़ने की बजाय घट जाता है, जरा गौर से चेक करेगा। नाउ दैट्स रियली अमेजिंग, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द साइज ऑफ एसबी एंड बीआई इज ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि यहां पर डीएनएफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका यहां पर कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लग जाता है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से यहां पर ये सब होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ दैट इज एन एक्सेप्शन। आप यहां पर अब पूछेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, काफी बार मैंने पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की। तो यहां पर लास्ट में आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात तो हम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। लुक एट इट, जो मैंने कहा था आपसे, बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। बॉइल का मतलब लिक्विड टू गैसियस कन्वर्जन। अब आप खुद ही सोचिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, एक्सेप्शंस को छोड़ के। मेटल, आप खुद ही को पता है कि मेटल ज्यादा डेंस होते हैं, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में और लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। सो इन दैट केस आप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग इन द डाउन द ग्रुप, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन दोनों में एक चीज का फर्क है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं। किसी बच्चे ने यहां पर लिखा था, सही लिखा था वैसे, जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट की कैलकुलेशन करते हो तो वो पैकिंग एफिशिएंसी पे करते हो। दैट इज रियली गुड। सो वो होता है पैकिंग एफिशिएंसी पे, कि कोई पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब समझ लो कि कोई सॉलिड के एटम्स कितने ज्यादा पैक्ड हैं, कोई सॉलिड के एटम कितने ज्यादा डेंस हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। और जब आप यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको देखना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखना होता है मोलर मास। अब आप लोग कहेंगे सर मोलर मास का बॉइलिंग पॉइंट से क्या लेना देना है? ऑब्वियसली मोलर मास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। लेट मी क्लियर दिस, जितने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब आप पूछे कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं सर, तो वो भी आसान है, क्राउडीनेस। क्राउडीनेस, जितना ज्यादा मासी होगा उतने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। दैट इज रियली वेरी सिंपल। तो अगर कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रपोर्शनल, यहां पर एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। कौन कौन है यहां पर, जरा गौर से चेक करिएगा। अब आप देखिए, अगली पॉइंट भी समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। एक तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम देख चुके हैं, दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तीसरा होता है पोलैरिटी। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप देखते हो हाइड्राइड के केस में। यहां पर हम लोग एटम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पर, और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर और पोलैरिटी पर। ओके, जितने ज्यादा ये चीजें होंगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा।